जय हिंद। मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और आज का जो बच्चा लोग क्लास होने वाला है वो रेक्टिफायर का होने वाला है। रेक्टिफायर जो होता है वो बड़ा अच्छा उपकरण होता है और यह एक पीएन डायोड पर ये वर्क करता है। मतलब ये पीएन संधि डायोड जो तू लोग पढ़ा था ये उसी पर काम करता है। और ये एक खास तरह का उपकरण है जिसका मेन काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, यानी प्रत्यावर्ती धारा को जो दिष्ट धारा में बदलता है वो कहलाता है दिष्ट कार्य, यानी कि रेक्टिफायर कहलाता है। इसका मेन काम बच्चा यही होता है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना रेक्टिफायर का काम होता है। तो आज के क्लास होने वाला है रेक्टिफायर का। उम्मीद ये करता हूं कि तू लोग इससे पहले वाला जो क्लास में करवा चुका हूं वो तू लोग अच्छा से कर चुका होगा। देख, जब तक तू पहले वाला वीडियो तू नहीं देखेगा अच्छा से, तब तक तुझे आगे वाला वीडियो तुझे समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए अगर तुझे बच्चा लोग अगर आगे पढ़ना है सही से, तो तुझे क्या करना होगा, इस चैप्टर को शुरू से पढ़ना होगा। शुरू से पढ़ना होगा। मैं जहां से पढ़ाया था ना, शुरू से पढ़ते आओगे ना तो कॉन्सेप्ट माइंड में अच्छे तरीके से जाएगा। और बच्चा अगर तू शुरू से नहीं पढ़ेगा, अगर तू बीच में आगे पढ़ेगा, तो तुझे समझ में आने वाला कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं तो ये तुम्हें मैं बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि बच्चा मेरा वीडियो तू कहां से देख भाई, शुरू से देख ले। शुरू से अगर आप लोग देखोगे तो दिक्कत नहीं होगा, और शुरू से नहीं देखे अगर तुम बीच में देखोगे बुआ रे, तो तुझे दिक्कत तो होगा ही। और मैं नहीं चाहता हूं हमारे जो मैं जिसे पढ़ाता हूं उसे दिक्कत या समस्या का सामना करना पड़े। इस तरह पढ़ जो तुझे दिक्कत होना नहीं चाहिए, तुझे समस्या होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देख ध्यान से, टॉपिक मेरा क्या है बुआ रे, मेरा टॉपिक है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, और पता है ये बहुत अच्छा चीज है, इसको अच्छा से अगर तू पढ़ेगा, यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि दिष्ट कार्य से आप क्या समझते हैं, इस अर्ध तरंग दिष्ट कार्य की व्याख्या करें। यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अर्ध तरंग पूछ सकता है, पूर्ण तरंग पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही, मतलब ये टॉपिक तेरे लिए एग्जाम के व्यू से क्या बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चा लोग। देखो, देख ध्यान से, कह रहा है दिष्टकारी, बोल रहा है दिष्टकारी, रेक्टिफायर इंग्लिश में क्या बोलता है वो, एक लोग बोलता है रेक्टिफायर बोलते हैं। कह रहा है कि वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा मतलब कौन करंट भाई, एसी होता है प्रत्यावर्ती धारा। देख तो भाई ये कौन करंट है, तो वो ये है ना एसी करंट है, यही प्रत्यावर्ती धारा है। प्रत्यावर्ती धारा है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, वो समय के सापेक्ष उसका जो दिशा होता है, मतलब कला जो होता है, दिशा दिख रहा है, प्लस में फिर माइनस में, प्लस में माइनस में, ये चेंज होता रहता है समय के सापेक्ष। इसका परिमाण और दिशा दोनों बदलता रहता है प्रत्यावर्ती धारा का। लेकिन दिष्ट धारा में क्या होता है, दिष्ट धारा में दिख रहा है ये ऐसी होगा, ये ऐसी होगा। इसमें क्या होता है, इसका दिशा बहुवारे नहीं बदलता है। इसमें दिशा तुम्हारा क्या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, या मान ले ऐसे होगा। अगर ये ऐसे है, ऐसे ग्राफ बनना है, ऐसे बनना है, तो देख रहा है इसमें तुम्हारा क्या पॉजिटिव है। अगर ऐसा कुछ है तो ये कौन करंट है, दिष्ट धारा है, डीसी करंट है। ऐसा कुछ है, कौन करंट है, दिष्ट धारा है, डीसी करंट है। और ऐसा करंट है तो बच्चा ये कौन करंट है तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया एसी करंट हो गया। तू लोग सब बच्चा लोग पढ़ चुका होगा, ये प्रत्यावर्ती धारा में तू लोग ऐसा वाला ग्राफ तू लोग देख चुका होगा। ठीक है, देखा, कह रहा है वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, दिष्ट मतलब डायरेक्ट करंट में बदलता है, उसे क्या बोला जाता है, दिष्टकारी बोला जाता है। मतलब हुआ कि वो उपकरण जिसकी सहायता से तू क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, वही तुम्हारा क्या कहलाता है, कहलाता है बच्चा दिष्टकारी कहलाता है। अब ये दिष्टकारी होता है कितना प्रकार का है, तो दिष्टकारी वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर। अर्ध तरंग दिष्टकारी, देख मैं आगे पढ़ाऊंगा, यही तो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, यही तो ये वाला दोनों 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यही तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला तुम्हारा कौन होता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर। और दूसरा बच्चा क्या होता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर। तो बच्चा बात समझ रहे, रेक्टिफायर होता क्या है, तो जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है वो तुम्हारा रेक्टिफायर कहलाता है। और ये कितना प्रकार का होता है बच्चा, ये तुम्हारा होता है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी और दूसरा होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। बउआ मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि मैं जो तुझे पढ़ाया वो तेरे माइंड में चला गया, क्योंकि मैं इस कदर पढ़ाता हूं कि तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे ब्रेन में वो जाना चाहिए। मैं ऐसे उम्मीद करके मैं पढ़ाता हूं, और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि तुझे अच्छा से समझ में तुझे आता होगा। अल्लाह बउआ रे ज्यादा जो ना, मतलब जीएसए के चक्कर में नहीं रह के अपना सके कहां पर ध्यान देना है, टॉपिक पर ध्यान देना है। और
बोर्ड भी नजदीक आ रहा है, और बोर्ड नजदीक आ रहा है तो पढ़ाई भी तुझे क्या करना होगा, अच्छे से करना होगा। और आज का क्लास बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छा क्लास आज का होने वाला है, बहुत अच्छा टॉपिक आज का होने वाला है। और मैं ये हमेशा चाहता हूं कि तेरा क्लास बेस्ट हो, बहुत अच्छा हो, ताकि तुझे दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे देख, आगे क्या बोल रहा है। अगला तुम्हारा बच्चा क्या आ गया, ये तुम्हारा है अर्ध तरंग दिष्ट कार्य। ये हाफ वेव तुम्हारा बच्चा क्या है, रेक्टिफायर है। अब देखो उसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है, मैं इसका पहले मैं फोटो दिखा देता हूं, मैं फोटो में समझा देता हूं, और तब इसका जो मैकेनिज्म है वो तू लोग कॉपी कर लोगे। ठीक है, पहले मैं इसका फोटो में दिखा देता हूं, ठीक है। चलो यहां से पैराग्राफ को ऊपर चेंज होना चाहिए, तो मैं चेंज शायद नहीं किया हूं, कोई बात नहीं, मैं यहां से बता दूंगा। चलो ध्यान से देख, देख मैं इसका फोटो बनाता हूं। ये जो हाफ वेव जो दिष्ट कार्य होता है, ये क्या होता है, यानी कि अर्ध तरंग दिष्ट कार्य है ना, ये मेरा है अर्ध तरंग दिष्ट कार्य, दिष्ट कार्य यही मेरा है, यही मेरा टॉपिक है। इसी का बच्चा हम लोग क्या करेंगे, तो इसी का हम लोग बनाएंगे, बोले फोटो बनाएंगे, इसी का फोटो बनाएंगे। तो देखिए इसमें करना क्या, इसमें एक पहले ट्रांसफॉर्मर लेना है। अच्छा एक बात और समझ, ये जो पीएन संधि होता है, पीएन संधि जो होता है, इसका देख फोटो कैसा होता है। पीएन संधि डायोड जो होता है, डायोड, इसका बुआरे जो सिंबल होता है, ई होता है, पी होता है, ये पी हो गया, ये पी हो गया, ये तुम्हारा क्या बुआरे की भाग ले, पी हो गया। एन के लिए ऐसे होता है, ये तुम्हारा हो गया, ये एन हो गया, एन हो गया। इसी का नाम क्या हो गया, पीएन संधि डायोड हो गया। पीएन संधि डायोड का प्रतीक बोलो या सिंबल बोलो, वो कैसा होता है, तो वो ऐसा होता है, ये पीएन संधि हो गया। मतलब कि ऐसे इसको लोग बोलता है पी बोलता है, इसको लोग पी बोलता है। ऐसे कर दिया, ये तुम्हारा क्या हो गया, एन, तो ये हो गया पी एन, ये क्या हो गया, पीएन संधि डायोड हो गया। और मैं तुझे पढ़ा चुका हूं कि जब पीएन संधि में पी को जोड़ेगा बैटरी के प्लस से, एन को जोड़ेगा बैटरी के माइनस से, तो इस संधि से, इस पीएन डायोड से करंट पास करेगा, इससे करंट पास करेगा, इससे करंट पास करेगा, इससे करंट पास करेगा, एक से करंट पास करेगा। बात समझ रहे हैं, मतलब कि अगर तू ऐसे करेगा कि अगर ये पीएन संधि डायोड है, ये पीएन संधि डायोड है, अगर एकरा तो बैटरी के प्लस से, इसको बचा बैटरी के माइनस से कर देगा, तो इस ये जो डायोड है, एकरा से तुम्हारा करंट पास करेगा, एकरा से करंट आई पास करेगा, क्योंकि ये कौन अभिनत में कहलाता है, अग्र अभिनत में कहलाता है, फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है। मैं तुमको पढ़ा चुका हूं कि अग्र अभिनत क्या होता है, उत्क्रम अभिनत क्या होता है, मैं तुझे बता चुका हूं कि अगर बैटरी के प्लस से पी को जोड़ देगा और बैटरी के माइनस से एन को जोड़ देगा, तो इस कंडीशन में ये अग्र अभिनति कहलाता है। और अग्र अभिनति के कंडीशन में क्या होता है कि पीएन संधि से धारा का प्रवाह होता है। लेकिन अगर वही कर दे, ये पीएन है ना, वही कर दे, क्या पता है, इसको तू ऐसे कर दे बच्चा, तू इसको ऐसे कर दे, बैटरी के माइनस से अब बैटरी के प्लस से, ये माइनस प्लस, तो क्या इससे करंट का प्रवाह होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा, नहीं होगा। और ये क्या कहलाता है, ये उत्क्रम अभिनति कहलाता है, और ये बच्चा क्या कहलाता है, अग्र अभिनति कहलाता है। मैं तुमको समझा चुका हूं, इसलिए तू ये याद रखना, जब मैं बोलूंगा कि ये अग्र अभिनति में है तो समझ जाना इसे धारा का प्रवाह होगा, और जब मैं बच्चा तुझे बोलूंगा ये उत्क्रम अभिनति में है तो उससे धारा का प्रवाह नहीं होगा। ये तुझे माइंड में तुमको फिट करके रखना है। चलो आगे आओ, ध्यान से देखो, अब आगे देख, आगे क्या बोल रहा है, ये बुआ रे, ये तो सिंबल है, फोटो याद रखना। देख देख एकदम ध्यान से देखना, उम्मीद करता हूं तुझे दिक्कत नहीं होगा, एकदम ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे ना तो तुझे समस्या आने वाला नहीं है। अगर ध्यान से तू अगर नहीं देखेगा तो तुझे समस्या होगा ही। और मैं ये चाहता हूं तू अच्छा से पढ़, तू अच्छा से पढ़, और तू अपने लिए बच्चा पढ़, तू मेरे लिए मत पढ़, तू अपने लिए पढ़, क्योंकि ये समय तेरा बहुत कीमती है, अच्छा से पढ़ेगा तू इसको। देख ये तेरा, अरे आज काम कर रहा है यार, ई बउआ रे तोहर ट्रांसफार्मर का हाँ, ये देख बच्चा तेरा फोटो बन रहा है, ई बउआ रे तोरा फोटो बन रहा हन,
ई कहलाता है आर, एल कहलाता है, ये ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, बस। ई कहला गया बोरे, पी कहला गया, और ये तुम्हारा एन कहला गया। और एकरा ये बचा तुम्हारा ट्रांसफार्मर हो गया, ये ट्रांसफार्मर हो गया। ये कौन सा ट्रांसफार्मर बुआ रे? तो इतना हो गया। ये तुम्हारा कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया? तो ये तुम्हारा हो गया बुआ रे, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ये कौन सा है? ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। और ये जो तू फोटो देख रहा है, ये तो किसका फोटो देख रहा है? ये देख रहा है अर्ध तरंग दिष्टकारी का तो फोटो देख रहा है। अब तनी गौर से देखना, मैं यहां पर मैं तरंग बनाता हूं, ग्राफ बनाता हूं। ये ग्राफ देखना, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये ग्राफ देख, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो करंट है, ये जो तू करंट देख रहा है, ये कौन सा करंट है भाई? ये तुम्हारा एसी करंट है, ये एसी करंट है। अब बच्चा तुझे क्या करना है कि यही करंट को ई मशीन से पास करवाना है, ये मशीन से पास करवाना है। सुन ध्यान से, ये तुम्हारा द्वितीय कुंडली है, ये ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर का ये कौन सा कुंडली भाई? द्वितीय कुंडली। तो एकरा से जो करंट जो बढ़ चलेगा, एकरा से जो करंट भी चलेगा, तो वो करंट तो एसी करंट यहां से निकल के ऐसे होते हुए पीएन संधि से चलेगा, एसी करंट। मतलब कि एक तो लोग लिख लेना, इसको हटा देता हूं, तू लोग लिख लेना इसको। ये जो तू डायोड देख रहा है, ये जो डायोड देख रहा है, ये जो डायोड देख रहा है, ये डायोड तुम्हारा हो गया। तो जब एकरा देख ऐसे करके करंट मिलेगा, ऐसे करंट मिलेगा, करंट ऐसे जाएगा। देख गौर से देखना, एकदम ध्यान से देखना। ई प्लस, तो जब पीएन संधि का पी भाग कहां से? प्लस से। तो बता इससे करंट पास करेगा कि नहीं करेगा? करंट पास करेगा। मैं तुमको बता चुका हूं कि जब पीएन संधि का जब पी भाग जो होता है प्लस से होता है, तो जितना देर तक प्लस से होगा, वो पी वाला प्लस से जुड़ा होगा, उतना देर तक क्या होगा? इस डायोड से करंट पास करेगा। तो क्या ये करंट पूरा का पूरा पास करेगा कि नहीं करेगा? भाई पूरा का पूरा कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो प्लस है, धनात्मक करंट है, और धनात्मक करंट जो होगा वो इस पीएन संधि से पास कर जाएगा, पीएन संधि से पास कर जाएगा, पीएन संधि से तुम्हारा पास कर जाएगा, ठीक है, इससे पास कर जाएगा। इसका मतलब कि अगर ये वाला करंट, ये प्लस वाला करंट अगर इस पीएन संधि से पास किया, तो क्या ये करंट पास करेगा कि नहीं करेगा? पास करेगा। तो जब ई प्लस वाला करंट क्या हुआ कि ये वाला करंट पास कर गया, ये करंट पास कर गया, इस डायोड से करंट पास किया। कौन वाला भाई? प्लस वाला। लेकिन जैसे ये माइनस वाला करंट गेला इस डायोड के पास, जैसे ही देख ई वाला करंट पास कर गया, देख रहा पीछे कौन है? इसके पीछे माइनस वाला करंट, ये वाला करंट माइनस वाला, तो इहो करंट तो देते ना। तो जब ई जाएगा, तो जैसे ई तोरा बच्चा देता है, जैसे ई जाता है, तो देख तो ई तोरा एना, तो ई तो माइनस में, तो जीना पीएन संधि का मैं तुमको पढ़ाया हूं कि पीएन संधि का जब पी जो होता है बैटरी के माइनस से होता है, तो वो कौन अभिनति कहलाता है? उत्क्रम। तो बता तो ई पी वाला किससे जुड़ा? माइनस से। तो कौन अभिनति? अगर कि उत्क्रम अभिनत में क्या होता है? धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो जितना देर तक ये माइनस रहेगा, उतना देर तक इस संधि से, इस डायोड से करंट पास करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो जब नहीं करेगा, तो जितना देर तक ही रहेगा माइनस वाला, उतना देर तक कोई करंट पास नहीं करेगा। पास नहीं किया। लेकिन फिर से कौन मिल रहा है? फिर से मिल रहा है प्लस वाला। देख तो भाई, फिर से पीछे में कौन है? प्लस वाला। तो जब ई प्लस वाला, जब ई बच्चा प्लस वाला, जब ई प्लस वाला जब आगे बढ़ेगा, तो क्या ई प्लस वाला करंट इस डायोड से पास करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना रे करंट एना करंट है। पहले प्लस वाला गया, फिर माइनस वाला गया, प्लस वाला गया, माइनस वाला गया, प्लस वाला गया, माइनस वाला गया। जब प्लस वाला जाएगा, करंट पास करेगा। माइनस वाला गया, करंट नहीं पास करेगा। प्लस वाला गया, करंट पास करेगा। माइनस वाला गया, करंट पास नहीं करेगा। मतलब जब ई प्लस वाला आए तो करंट तो पास करेगा, करंट पास किया।
फिर माइनस वाला, ये माइनस वाला है, फिर जब माइनस वाला इस डायोड से, डायोड के जब फिर माइनस वाला इस डायोड को मिला, इस संधि को, मतलब इस ई वाला संधि यहां पर लिखो, जब इस संधि को जब ये माइनस वाला मिला, फिर जब पी माइनस पर गया तो ये तो उत्क्रम अभिनत, उत्क्रम अभिनत में धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो जितना देर तक ई करंट रहेगा माइनस वाला, उतना देर तक धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन के बाद कौन आ रहा है, फिर प्लस वाला आ रहा है, और जब प्लस वाला जब आएगा तो जितना देर तक रहेगा प्लस वाला, उतना देर तक धारा का प्रवाह होगा। तो देख तो भाई, गौर से देख, तो गौर से देखा बच्चा, ध्यान से देख, ये जो तोड़ा जो बन रहा है, ये जो ट्रांसफार्मर है, ये जो करंट है, करंट को तो ऐसे वाला करंट दिया था, इना वाला करंट दिया था, जब प्लस वाला करंट मिला, जब धनात्मक करंट मिला प्लस वाला, तो करंट पास किया, माइनस वाला मिला करंट पास नहीं किया, फिर प्लस वाला मिला करंट पास किया, माइनस वाला दिया करंट पास नहीं किया। तो एना करते करते ये तो पूर्ण तरंग प्रत्यावर्ती धारा था। अब जब ई करंट इस डायोड से पास किया, इस डायोड से पास किया, तो इस करंट को क्या बना दिया, अर्ध तरंग बना दिया। मतलब इसको तू बना दिया, कैसे बना दिया भाई, तू बना दिया अर्ध तरंग बना दिया, अर्ध तरंग बना दिया, अर्ध तरंग बना दिया। तो यह मशीन कहलाता है अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाता है। लोड प्रतिरोध मतलब तू कुछ लगा ले ना, बल्ब हो गया या कुछ लगा ले, यहां पर तू लगा ले लोड प्रतिरोध, कुछ भी लगा सकता है तू, नहीं कोई उपकरण तू यहां पर लगा दे, है ना। तो यहां अगर तू बल्ब जलाएगा ना, यहां अगर तू बल्ब लगा देगा तो बल्ब क्या होगा, जलेगा, जितना देर तक जला बंद, उतना देर तक बंद रहेगा, फिर जलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर जलेगा, फिर तुम्हारा बंद हो जाएगा। मतलब कि जब ये प्लस वाला करंट मिलेगा तो बल्ब जलेगा, फिर यहां तक कोई करंट नहीं है तो बल्ब नहीं जलेगा, फिर आगे प्लस वाला करंट मिल रहा है बल्ब जलेगा। तो ऐसे करके तुम्हारा बनता है, कौन बनता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी बनता है। ठीक है, चल बउआ, ई तोरा कथी है, ई तोरा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इसको हटा, ये जो फोटो देख रहा है, ये फोटो किसका है, ये फोटो तुम्हारा है अर्ध तरंग दिष्टकारी का फोटो है, ठीक है। और ये तो ठीक है, इसको लिख देता हूं, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर हो गया। और ये तोरा डायोड हो गया। डायोड का सिंबल क्या होता है, डायोड के लिए हम लोग डी का यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये कौन सा डायोड है, ये पीएन डायोड है, पीएन संधि डायोड तुम्हारा हो गया। इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ये तुम्हारा किसका सिंबल हो गया, ये पीएन संधि डायोड का प्रतीक हो गया, प्रतीक हो गया, प्रतीक हो गया, ठीक है। छाप, इसका स्क्रीनशॉट कर लो सब बच्चा। अब यही चीज को मैं भाषा में अब समझाऊंगा, भाषा में देखना, यही चीज लिखा होगा, ठीक है, यही चीज भाषा में लिखा होगा कि जब पीएन संधि का पी जो होगा वो बैटरी, वो पी जो होगा वो क्या होगा, मतलब वो उच्च विभव पर होगा, उच्च विभव मतलब प्लस पर, उच्च विभव पर होगा तो पीएन संधि से धारा का प्रवाह होगा। और जब ये निम्न विभव पर चल जाएगा पीएन संधि का पी, तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, तभी उत्क्रम अभिनत कहा जाता है। यही सब पूरा भाषा जो होगा भाषण में लिखा होगा। अब वो भाषा को देखना, स्क्रीनशॉट कर लिया सब बच्चा, आगे अब ध्यान से देख। अब देख यहां पर कह रहा है, इसे बनाने के लिए ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली के पहले सिरा को पीएन संधि के पी भाग से जोड़ा जाता है। एक बनाने के लिए तो क्या किया था, तो ये जो ट्रांसफार्मर लिया था, इसे ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर के क्या, ट्रांसफार्मर था ना, इसे ट्रांसफार्मर था, इसे ट्रांसफार्मर था, ऐसा ट्रांसफार्मर था। तो एकरा ट्रांसफार्मर का कौन सा कुंडली, ये द्वितीयक कुंडली, तो द्वितीयक है ना, इसे बनाने के लिए ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली के पहले सिरा को, तो इसका पहला सिरा यह हो गया को पीएन संधि के पी भाग से, तो पीएन संधि था एकरा कौन भाग से, या पी भाग हो, पी भाग से जोड़ दिया जाता है, तथा इसके एन भाग और द्वितीयक कुंडली के दूसरे सिरा को लोड प्रतिरोध से, तथा इसका ये एन भाग हो गया, और द्वितीयक कुंडली का दूसरा भाग एकरा, एकरा तो कहां से जोड़ दिया बोरे, तो एकरा तू जोड़ दिया केकरा से, तो लोड प्रतिरोध से जोड़ दिया, ये लोड प्रतिरोध से तू जोड़ दिया, यहां तक जुड़ गया, जोड़ दिया जाता है। जब डायोड का पी भाग उच्च विभव पर, ये डायोड है, डायोड का जब पी भाग कौन विभव पर, उच्च विभव पर मतलब प्लस पर होता है तब यह अग्राभिनत में, देख जब प्लस में हुआ तो कौन अभिनत में, अग्राभिनत में कहलाता है, जिस कारण पीएन संधि से, जिस कारण कौन, ये जो पीएन दिख रहा है, पीएन संधि से क्या बोल रहा है, पीएन संधि से धारा का प्रवाह होता है, पीएन संधि मैं जस्ट बोला था, पीएन संधि से धारा का प्रवाह होता है, अर्थात इनपुट धारा आउटपुट में बदल जाता है। मतलब जितना करंट तू बचा इनपुट में दिया था, जितना करंट इनपुट में दिया था
जितना करंट बउआ रे तू कहां दिया था, देख इनमें से क्या किया था, जितना करंट तू दिया था, जितना करंट, जैसे ये ग्राफ था ना, ये ऐसे ग्राफ था, तो जितना करंट तू दिया होगा, ये करंट, ये इनपुट करंट तुम्हारा कहां चल जाता है, ये पूरा पूरा आउटपुट करंट, मतलब जितना करंट यहां से तू दिया, जितना करंट ये प्लस में था, ये पूरा का पूरा करंट आउटपुट में, ये पूरा पूरा करंट कहां चल जाता है, आउटपुट में निकल जाता है, मतलब जो करंट गया होगा करंट निकल गया होगा यहां से। अब आगे कह रहा है, हाँ, अर्थात इनपुट धारा आउटपुट धारा में बदल जाता है, लेकिन जब डायोड का पी भाग, लेकिन डायोड का कौन भाग बचा रहे, कौन भाग, लेकिन जब डायोड का पी भाग निम्न विभव पर होता है, यानी ये तुम्हारा जो हो गया, ये ट्रांसफार्मर था, जब डायोड का कौन सा भाग, पी भाग, जब डायोड का कौन सा भाग बच्चा, पी भाग, जब डायोड का पी भाग, कौन पी भाग, ये पी था और ये एन था, पी भाग कथी से, माइनस में, डायोड का पी भाग माइनस में, पी भाग कथी है, निम्न विभव मतलब माइनस पर होता है, तब यह उत्क्रम अभिनत कहलाता है। अरे भाई पी भाग कहां से माइनस में हो गया, देखो अभिनत, उत्क्रम अभिनत, और जब उत्क्रम अभिनत भेल तो क्या इस पीएन संधि से धारा का प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो वही बोल रहा है, जिस कारण डायोड से धारा का प्रवाह नहीं होता है इस तरह अर्ध तरंग प्रत्यावर्ती धारा का निर्माण होता है, और यही तुम्हारा कहलाता है अर्ध तरंग, कथी कहलाता है, दिष्टकारी कहलाता है। देख बहुत सिंपल चीज है, अगर तू एकरा तू सही से बउआ रे पढ़बई तो बहुत आसान, बहुत सिंपल है, और सही से अगर बच्चा तू नहीं पढ़ेगा तो तोरा लिए क्या होगा, ये तोरा लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। देख मैं इसको थोड़ा सा अति करता हूं, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, थोड़ा सा जगह ले लेता हूं, स्पेस कर लेते हैं यहां पर, देख ध्यान से, मैं थोड़ा यहां पर जगह कर लिया, यहां से देखना, मैं थोड़ा जगह कर लिया यहां पर, ताकि तू लोग को समस्या नहीं होना चाहिए। और देख ये तोरा, हाँ देख ये ऐसे करके ट्रांसफार्मर था, यहां पे ट्रांसफार्मर का जो लोहा होता है ना, लोहा जो क्रूड होता है, ये क्रूड उसका हो गया। अब ये ऐसे करके था, ऐसे करके, और इसको जोड़ दिया था पीएन संधि के पी भाग से, एकरा में क्या किया था, लोड रेजिस्टेंस तो लगा दिया था, ये लोड रेजिस्टेंस है, एक ए कर लिया और ये बी कर लिया, बी कर लिया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, आरएल हो गया। ये तोरा ट्रांसफार्मर का ये द्वितीयक कुंडली है, ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, ये इसका पी हो गया, ये इसका एन हो गया, ठीक है। अब देखो ये तोरा हो गया ग्राफ है, ये ग्राफ हो गया, ऐसे हो गया। आप देख ध्यान से देखना, गौर से देखना भाई, जब पी भाग, देख क्या बोल रहा है, इसे बनाने के लिए ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली को पहले सिरा को पीएन संधि के पी भाग से, है ना, ट्रांसफार्मर के पहले सिरा को पीएन संधि के कहां, पी भाग से जोड़ा जाता है, तथा इसके एन भाग और द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरा को एक लोड रेजिस्टेंस, इनके एन भाग और द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरा को कहां से जोड़ दिया, एक लोड रेजिस्टेंस आरएल से जोड़ दिया जाता है। जब डायोड का पी भाग उच्च विभव पर, जब डायोड है ना का पी भाग का उच्च विभव मतलब प्लस पर उच्च विभव पर ये ऐसे हो गया, ये तुम्हारा डायोड हो गया, तो उच्च विभव मतलब, और ये तोरा करंट हो ना, एसी करंट हो, तो देख ये प्लस मतलब ये उच्च विभव हो गया, और जब तू एकरा माइनस देगा तो कथी हो जाएगा भाई, ये तुम्हारा चल जाएगा निम्न विभव पर, उच्च विभव पर होता है, तब ये क्या कहलाता है, अग्रभिनत। तब देखना प्लस पे जोड़ दिया था अग्रभिनत, और माइनस से जोड़ा पी को था उत्क्रम अभिनत, तब ये अग्रभिनत में कहलाता है, जिस कारण पीएन संधि से धारा का प्रवाह होता है। मैं तुमको पहले पढ़ा चुका हूं कि जब पीएन संधि जब अग्रभिनत में होगा, धारा का प्रवाह उससे होगा, वही का धारा का प्रवाह होता है, अर्थात जितना इनपुट होगा बउआ रे, उतना कहां बदल जाएगा, उतना ही तो बदल जाएगा आउटपुट में, जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट में, मतलब जितना इनपुट था ये उतना कथी बदल गया, आउटपुट में। ये इनपुट करंट, ये आउटपुट करंट, ये इनपुट करंट है, ये इनपुट करंट है, और ये तुम्हारा क्या है, आउटपुट करंट है, हाँ बदल जाता है। लेकिन जब डायोड का पी भाग, लेकिन क्या बोले, जब डायोड का पी भाग मतलब ये वाला, जब पी भाग, ये पी भाग ये वाला पी भाग जो हो गया ना, पी भाग निम्न विभव पर, निम्न मतलब और माइनस वाला पर, देख ऐसे माइनस वाला मतलब ऐसे पी एना माइनस वाला पर, ये तो ये निम्न विभव हो गया, निम्न विभव पर होता है तब यह उत्क्रम। अब बता माइनस से होती कौन अभिनति, तो उत्क्रम अभिनति कहला गया,
उत्क्रमणाती कहलाता है जिस कारण डायोड से धारा का प्रवाह नहीं होता। मतलब ई जितना देर तक करंट होगा उतना देर तक इनमें कोई करंट का प्रवाह नहीं होगा, उतना देर तक बच्चा कोई करंट का प्रवाह नहीं होगा। जितना देर तक माइनस उतना देर तक कोई करंट का प्रवाह नहीं होगा। बात समझ रहे? नहीं होता। इस तरह अर्ध तरंग प्रत्यावर्ती धारा का निर्माण होता है। देखना, और मान लीजिए प्लस वाला होगा तो ये वाला बनेगा, तो ये बनेगा, ये वाला करंट नहीं होगा, फिर ये वाला होगा प्लस वाला, फिर ये करंट बनेगा। तो ऐसे करके तुम्हारा जो होता है ये जो बना, तो देखिए ये पूरा, देखिए बच्चा ये पूरा एगो तरंग, ये पूरा एगो तरंग आई कितना भगले, ये आधा तरंग ना रे, आधा तरंग ना, ये कहला गया अर्ध तरंग विशिष्टकारी कहला गया। ठीक है, चलो तो मैं उसका फोटो में अच्छा से मैं तुझे बना के मैं पहले बता चुका था, तो लोग स्क्रीनशॉट भी कर लिया होगा। ठीक है, इसका भी बच्चा स्क्रीनशॉट करना है तो कर ले, और लैंग्वेज तो पहले था ही ना, तो स्क्रीनशॉट कर ले। और इससे पहले तो ये पूरा में था, स्क्रीनशॉट तो पहले तू कर लिया होगा, नहीं तो मैं इसको मैं पूरा में करता हूँ, फिर इसका स्क्रीनशॉट कर ले। चल अब इसको मैं पूरा में कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको तू लोग पूरा में कर देता हूँ, और जैसे तू लोग स्क्रीनशॉट करना हो वैसे कर ले, ताकि तू लोग समझ दिख अच्छा से दिख जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखा अगला क्या बोल रहा है। अगला बच्चा तुम्हारा बोल रहा है कि अगला टॉपिक तुम्हारा कह रहा है कि पूर्ण तरंग विशिष्टकारी। अब ये पूर्ण तरंग विशिष्टकारी क्या होता है? ये पूर्ण तरंग, इसको मैं छोटा कर लेता हूं और यहां मैं जगह बना लेता हूं। ये शायद छोटा नहीं होगा, ये छोटा नहीं होगा। नहीं ये छोटा नहीं होगा, वो अच्छा ये छोटा नहीं होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हटाओ इसको, देखो छोटा करके, ये भी छोटा नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। हाँ देख, अब ये पूर्ण तरंग विशिष्टकारी आ गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो डायोड होता है। अब देख पहले इसका फोटो बनाता हूं, तब तो लोग आगे का खेला करेंगे। देखिए इसका फोटो। अब फोटो किसका बनेगा बुआ रे? ये फोटो बनेगा पूर्ण तरंग विशिष्टकारी का, यानी पूर्ण तरंग विशिष्टकारी ये बनेगा, ये पूर्ण तरंग विशिष्टकारी का। और आज का क्लास बुआ रे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और याद रख दोनों क्वेश्चन झकास, दोनों का दोनों टॉपिक झकास टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन तोरा 5 मार्क्स का तोरा बन सकता है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा तू लोग को दिक्कत समस्या होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए कैसे बनता है। तो इधर ये ट्रांसफार्मर का द्वितीयक कुंडली बना, और यहां पे लोहा का, ये उसमें क्रूड होता है ना लोहा का, तो उसके लिए हम लोग ऐसे पट्टी दे देते हैं। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है, फोटो होता है, और इसमें कम लपेटा होता है। इसको ऐसे करके ऐसे बॉक्सिंग कर दें। ठीक है, और ये ऐसे हो गया। अब इसको करना है बोर, इसमें दो डायोड का यूज, इसमें दो डायोड का यूज होता है। पहला डायोड यहां पर लगाओ, ये पहला डायोड, ये P हो गया और ये N हो गया, और ये डायोड क्या कहलाता है? D1 कहलाता है। ये दूसरा डायोड है, और ये तोरा ऐसे हो गया, ये भी P हो गया और ये N हो गया, N हो गया, PN हो गया। हो गया। इसको क्या करना है, इसको दोनों को ऐसे दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है। इसमें यहां से एगो तार निकालना है, यहां से निकालना है, और यहां लगाना है लोड रेजिस्टेंस, और इसको ऐसे कर देना है। हो गया, और ये तुम्हारा हो गया A हो गया, और बच्चा ये तुम्हारा हो गया B हो गया, और ये लोड रेजिस्टेंस क्या हो गया? RL हो गया। बस हो गया। अब जो यहां पर जो करंट आएगा, अब जो यहां जो बच्चा A और B के बीच जो करंट आएगा, ये करंट तुम्हारा कौन सा होगा? ये पूर्ण तरंग विशिष्टकारी होगा। पहले क्या था, बॉल जो जल रहा था बंद हो रहा था, जल रहा था बंद हो रहा था, जल रहा था बंद हो रहा था। अब ऐसा नहीं होगा, अब बॉल थोड़ा जलते रहेगा बॉल, अब जब बंद उंद नहीं होगा। अब देखिए इधर मैं ग्राफ इसका ले लेता हूं,
ये एसी करंट है, अच्छा ये एसी करंट है, एसी करंट हो गया, ये प्लस में हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये तुम्हारा माइनस हो गया। देख ध्यान से महुआ, आप ध्यान से समझिए, गौर से देखिए भाई, जब मान ले कि ई करंट तोरा एसी करंट दिया, तो अरे जब ई रहेगा प्लस में तो ऊ टाइम में ई कथी में रहेगा, माइनस में ना रे। देखिए ना, ऊपर तार प्लस में तो नीचे तार कथी होगा, माइनस में होगा। तो जब ये डायोड, इसका नाम डायोड D2 कर ले, जब ये डायोड D1 प्लस में है मतलब ये अग्रभिनत में है, और जब ये अग्रभिनत में है तो इससे धारा का प्रवाह होगा, लेकिन इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा, कारण जब ई अग्र में तो ये कथी में, उत्क्रम में, ये उत्क्रम अभिनत में। तो जिस समय D1 से धारा का प्रवाह होगा उस समय D2 से धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो भाई धारा का प्रवाह होगा, ऐसे होके ऐसे होते हुए यहाँ करंट चलाएगा, करंट चलाएगा, और ये जो बॉल होगा वो जल जाएगा। लेकिन जब ई अग्र में था भाई रे, ग्राफ जो है, जब ई प्लस वाला जब प्लस वाला इसको मिला तो जितना प्लस वाला करंट, जितना प्लस वाला इनपुट मिला, ये पूरा का पूरा करंट बाहर निकलेगा आउटपुट में, हाँ कि ना, पूरा का पूरा आउटपुट में निकल जाएगा। लेकिन जब ई माइनस में हुआ बच्चा, जब ई कथी में हुआ, माइनस में, जब ई हुआ माइनस में, तो जे टाइम पर ई माइनस में हुआ वो टाइम पर ई कथी में हो गए, प्लस में। अब की होगा कि D1 से करंट पास नहीं करेगा, कारण ये कौन अभिनत में भाग गए, उत्क्रम अभिनत में। रे तो ई ना भाग गए उत्क्रम अभिनत में, लेकिन ये जो D2 था ये कथी भाग गए, भाग गए अग्र अभिनत में। और जब ई गए अग्र अभिनत में तो जिस समय ई से करंट पास नहीं कर रहा था उस समय केकरा से करंट पास करता है, तो करंट पास करता है D2 से। मतलब ई माइनस जितना देर तक माइनस रहेगा उतना देर तक ई कौन अभिनत में, उत्क्रम अभिनत में। और जब ई उत्क्रम में तो ई ना करंट नहीं पास करेगा रे, तो इनने से करंट नहीं आएगा, लेकिन ई तो प्लस में है तो उतना देर तक करंट कौन देगा, D2 है ना, D2 करंट नीचे से देगा, उतना देर तक नीचे से करंट जाएगा, D2 होते हुए ऐसे करंट चल जाएगा। मतलब जब D1 करंट नहीं दिया तो कौन करंट देगा, D2, कारण कि जब ई उत्क्रम में है, जब ई माइनस में है P, इस डायोड का P माइनस में है तो इस डायोड का P कथी में है, प्लस में। और जब ई प्लस में है तो जितना देर तक ई माइनस में करंट इसको मिलेगा उतना देर तक ई कथी में रहेगा, प्लस में। तो जो उतना देर तक प्लस में रहेगा तो ई D2 तो थोड़ा करंट पास करेगा, मतलब करंट जब पास किया तो ई माइनस वाला करंट कहां इसमें बदल गया, प्लस वाला करंट। ई कौन दिया करंट भाई, तो ई करंट दिया D1 और ई करंट कौन दे दिया, D2 दे दिया। अच्छा ई माइनस में हो तो माइनस के बाद फिर कथी हुआ है, प्लस, तो फिर ई गले प्लस में, मतलब ई गले अग्र अभिनत में। जब ई गले अग्र अभिनत में बुआ रे तो बताब तो तोरा ई कौन अभिनत में, ई कौन अभिनत में, उत्क्रम अभिनत में। अब केकरा से करंट बनते, अब करंट देगा तोरा D1 देगा। तो जब एकरा से करंट मिलेगा कि ये प्लस में, तो जब प्लस वाला मिलेगा तो पूरा का पूरा करंट पास कर जाएगा, ये जितना करंट होगा ना प्लस वाला, ये सब करंट एकरा से पास करेगा। जब एकरा से करंट पास करेगा तो D2 से करंट पास नहीं करेगा, कारण ये भागले उत्क्रम अभिनत में। तो अब जो करंट मिलेगा, ये जो करंट मिला प्लस, ये केकरा से मिला, D1 से मिला, D1 से। फिर देखिए अब माइनस में हो, तो जब एकरा मिलते है माइनस में करंट, एकरा मिलते है माइनस में, तो ई करंट कथी में हो जाता है, फिर प्लस में हो जाते हैं। इसका मतलब कि अब ई भाग गए उत्क्रम में, आ ई का भाग गए अग्र में भाग गए। और जब ई उत्क्रम में गए तो इनने से करंट, इनने से करंट नहीं आएगा, इनने से करंट नहीं, लेकिन रे इनने से तो करंट बनेगा ना, ई करंट होके ऐसे होते हुए करंट टाइम में मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? देख एक टॉपिक कोई बहुत बड़का भयानक टॉपिक ना है, बहुत सिंपल आ बहुत आसान टॉपिक। अगर तू सही से पढ़े बउआ रे तो तोरा दिक्कत होए वाला नहीं छो। मतलब ई करंट नहीं दिया तो ई करंट देगा, तो यहाँ पर देखिए तो एना बना भी, तो ई किसका करंट हो गए, ई करंट बन गया D2 की करंट। तो ये देखिए तब ई पूर्ण तरंग, देखिए ई एसी करंट हो, तो पहले जो अर्ध तरंग में पढ़ा था, अर्ध तरंग में क्या था कि करंट बना था फिर नहीं बना था, फिर करंट बना था फिर करंट नहीं बना था, तो वो था अर्ध तरंग। लेकिन ई कथी भ गए, पूर्ण तरंग रे। देखिए तो ऊपर और नीचे मिला के पूर्ण तरंग, तो ये आधा तरंग ऊपर, एक जो नीचे वाला जो तरंग था, ये जो नीचे वाला जो करंट था, ये करंट कहाँ आ गए, ऊपर में। तो ये देखिए तो ये जो तरंग दोनों मिल के कथी बनल के, पूर्ण तरंग। ये अर्ध तरंग नहीं होले, एक नीचे वाला कहाँ बनले बुआ रे, या ऊपर में बनले, ऊपर में बन गए। तो ये कहला गए पूर्ण तरंग। आई मशीन के नाम हो गए पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ये भगले बुआ कौन तरंग, तो ये भगले अपना सबके
पूर्ण तरंग बन गया, पूर्ण तरंग बन गया। बात समझ आया? अब एकरे बारे में अपना सके, अब जो भाषण उषण होगा ना वो लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखा है। अभी जो जितना बात मैं बोला सब कुछ लिखा हुआ है। तो एक बच्चा इसका तो स्क्रीनशॉट कर, जल्दी कर इसका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट बउआ रे कर, एकदम मेहनत करके पढ़ेगा, एकदम झकास से पढ़ेगा। मैं नीरज चौधरी तुझे पढ़ा रहा है, बस तो ये याद रखेगा। और उम्मीद करूंगा तुझे समस्या, मैं तो तुझे होने नहीं दूंगा समस्या, मुझे इतना पता है, मैं तुझे दिक्कत नहीं होने दूंगा। आगे तू अगर मेहनत से नहीं पढ़ेगा तो भाई दिक्कत नहीं पढ़ेगा मेहनत से, तो दिक्कत और ना होते ना रे, हमारा दिक्कत ना होता है। मेरा काम बउआ रे मेहनत से पढ़ा देना, और तुम्हारा काम कहो थी मेहनत से पढ़ लेना। मेहनत इस कदर करना कि सफलता बुआ रे शोर मचा दे, याद रखना। मेहनत इस कदर कर, खूब मेहनत कर। 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो ये सब, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। आज 5 मार्क्स का क्वेश्चन देगा तो इसको अच्छा से बना के आएगा। चलो ध्यान से देख, भाग ले यहां तक स्क्रीनशॉट कर ले। अब यही चीज को उन्हें समझेबो, तो वहां जब D1 D2 करवाए तो ई मत बोला सर D1 D2 क्या कर रहे हैं। सो अब आगे बढ़े छिए। देख, इसे बनाने के लिए ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली के दोनों सिरा को D1 तथा D2 से जोड़ा जाता है। ट्रांसफार्मर था, दोनों सिरा को देख रहा है, एगो द्वितीय कुंडली य एगो य से जोड़ा जाता है। ये डायोड D1 आ डायोड D2 आ ई हो गए एमे पत्ती रहे य एना का भ गले आ एकरा ई D1 D2 अलग लिख दे छो। ये D1 एका लिख दे यहां पर या D2 एना का फोटो था ए आ ई हो बी, ये P हो ये N हो, ये P हो गया और ये N हो गया। ठीक है, ये छोटा सा फोटो में बना दिया। हाँ, D1 तथा देखना तो ट्रांसफार्मर था, इसका द्वितीय कुंडली ई वाला दोनों सिरा कहां से जुड़ गया D1 D2 डायोड से। तो ई सिरा जुड़ा D1 से, डायोड D1 से, ई सिरा जुड़ गया D2 से जुड़ गया। बउआ एकरा लोग कहे एक का नाम है डायोड, एक लोग की कहे, एकरा लोग कहे डी कहे। डी मतलब डायोड हो गया, कौन डायोड? पीएन संधि डायोड हो गया, से जोड़ दिया जाता है। इन दोनों डायोड के दूसरे सिरा को एक साथ जोड़कर लोड प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। तो देख इन दोनों डायोड का दूसरा सिरा, तो डायोड का जो दूसरा सिरा मतलब ई वाला जो सिरा था, तो दोनों का साथ में लिया जोड़ के, देखा दोनों सिरा को साथ में जोड़ दिया। और कहां जोड़ दिया? लोड रेजिस्टेंस से। लोड रेजिस्टेंस मतलब कोई बॉयलर या कुछ होता है ओकरा से यहां पर जोड़ दिया जाता है। जब डायोड D1 उच्च विभव पर, या ई वाला D1 पहला वाला उच्च विभव मतलब प्लस पर, उच्च विभव पर होता है तो वह बुआ कथी यहां कर देना, यहां पर कर देना तो, यहां कर देना तो, यहां कर देना तो, इतू नहीं कथी भाई, तो वह अग्र अभिनत में। अरे जब D1 रहेगा उच्च विभव पर तो कौन अभिनत में? अग्र अभिनत में कहलाता है, जिस कारण D1 से धारा का प्रवाह होता है, जिस कारण से क्या D1 से धारा का प्रवाह होता है प्रवाह होता है। ठीक उसी समय डायोड D2 निम्न विभव पर होता है। जिस समय D1 अग्र मतलब उच्च विभव पर था, तो उस समय D2 कथी पर है? निम्न विभव पर। अगर ये प्लस में तो ये कथी में होते हैं? माइनस में। तो ये अग्र अभिनत में, तो ये कथी में? उत्क्रम अभिनत में। तो जब अग्र अभिनत में तो एकरा से करंट सप्लाई होगा D1 से, और D2 से करंट सप्लाई नहीं होगा। यहां तक समझ गया? देख ले, छाप ले भाई, स्क्रीनशॉट कर ले, एकरा स्क्रीनशॉट कर ले बच्चा लोग। पीले रहे मेरे जाने। चल इसका स्क्रीनशॉट सब बच्चा लोग मार ले अपना। अब और ये क्या होगा? ये तो होगा, ये तो होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे आओ। बस बच्चा, मेरा टॉपिक खत्म होने वाला है। अब देखो, जो उत्क्रम अभिनत में कहलाता है, जिस कारण D2 से धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो D2 से धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो भाई D1 से होगा तो D2 से कल्ला होगा। याद रखो, जब D1 से करंट पास करेगा तब D2 से नहीं करेगा, और जब D2 से करेगा तो D1 से नहीं करेगा। सीधा बात है। जब D1 गया प्लस पर, D2 गया माइनस पर। तो जब D1 प्लस मतलब अग्र अभिनत में, तो D2 माइनस मतलब उत्क्रम अभिनत में। अग्र में धारा का प्रवाह होता है, उत्क्रम में धारा का प्रवाह नहीं होता, सीधा बात है।
लेकिन जब D1 निम्न विभव पर, D1 कहां गए, निम्न विभव मतलब माइनस पर, निम्न विभव पर हो जाता है, तब D1 से धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन इस क्षण D2 उच्च विभव पर चला जाता है। मैं जस्ट बताया हूं कि जब D1 माइनस में निम्न विभव पर, तो D2 प्लस में, वही क्षण वही टाइम में D2 हो जाता है उच्च विभव पर। और जब D1 से धारा का प्रवाह नहीं होगा तो D2 से धारा का प्रवाह होता है ना। वो D2 का उच्च विभव पर चला जाता है, जिस कारण D2 से धारा का प्रवाह होता है। अर्थात इस दिष्ट कार्य में इनपुट प्रत्यावर्ती धारा आउटपुट दिष्ट धारा में पूर्णतः बदल जाता है। मतलब ऐसे पहले की था, ऐसे पहले ना था ना रे कि एना बदला था फिर गैप हो गया, बदला था गैप हो गया, ये अर्ध तरंग दिष्ट कार्य में। लेकिन अइमे की होय छै, अइमे जो इनपुट करंट होय, इनपुट जो करंट होय, ये जो इनपुट करंट था, ये जो इनपुट करंट था प्लस वाला प्लस माइनस वाला प्लस वाला, ये पूरा का पूरा जो इनपुट करंट, पूरा का पूरा जो एसी करंट होय, ये पूरा का पूरा कथी में कन्वर्ट हो जाए छै, डीसी करंट में। ये लिखल है कि यहां लिखा हुआ है, देख यहां लिखल है कि लिखल है, वो पढ़ला फिर से। अब 5 नंबरी क्वेश्चन भ गेलो आय, याद रखियो। देख की कह रहा है कि अर्थात इस दिष्ट कार्य में, इस रेक्टिफायर में इनपुट करंट, इनपुट प्रत्यावर्ती धारा, जो इनपुट प्रत्यावर्ती धारा ये वाला, ये एसी करंट, ये जो इनपुट हो प्रत्यावर्ती धारा, आउटपुट दिष्ट धारा में कितना पूर्णतः पूरा का पूरा बदल जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहा जाता है। बात समझा कि नहीं समझा, ये बता। मैं जो बताया बच्चा, तू समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा। और मैं समझता हूं कि मैं तुझे इस कदर, मैं तुझे रेक्टिफायर में तुझे समझा दिया कि तुझे समस्या दिक्कत होने वाला मुझे तो नहीं लग रहा होगा, तुझे समस्या नहीं होगा, तुझे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं जो पढ़ाता, देख मैं तुझे कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूं, और मैं जितना बात मैं तुझे पिक में मैं तुझे समझाया हूं, मैं फोटो में मैं तुझे बताया हूं, उतना बात यहां पर लिखा हुआ भी है, उतना चीज लिखा हुआ है। और जब तुमको बोलेगा कि दिष्टकारी से आप क्या समझते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी की व्याख्या करें, तो वो दिष्टकारी का डिफिनेशन और नीचे अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में जो मैं लिखवाया, जो चीज मैं दिया हुआ हूं, ये जो देख रहा है, ये सब जो चीज दिया हुआ है, इसको लिख के ये हो गया अर्ध तरंग दिष्टकारी को लिख के, इसके बारे में चीज सब देख ले। आज मैं जो फोटो जो वही बनाया था, फोटो को देते ना, हो गया। अब मैं फोटो जैसे बनाया, जो चीज उसमें दिया हुआ था, इसमें बनाया वो भी दिया हुआ है, और इसमें कैसे काम करता है तोरा वो दिया हुआ है। तो बउआ रे, आज का जो क्लास था वो किस पर था, दिष्टकारी पर था। अगला जो क्लास होगा वो तुम किस पर होगा, ट्रांजिस्टर पर होगा। कौन ट्रांजिस्टर होगा, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन, मतलब